हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्लड। आज के इस टॉपिक में हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं या कार्य होते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। ब्लड के कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो नर्सिंग की हो या मेडिकल की हो या पैरामेडिकल स्टूडेंट की हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ब्लड इज़ आ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ रेड इन कलर। ब्लड हमारा जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका कलर रेड या लाल होता है। ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ओपेक्यू, इट इज़ ओपेक्यू। ओपेक्यू इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा ब्लड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। एल्कलाइन इन सॉल्यूशन, जो हमारा ब्लड होता है वो एल्कलाइन इन सॉल्यूशन होता है, यह एसिडिक नहीं होता है। इट इज़ एल्कलाइन इन रिएक्शन। नेक्स्ट, हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड फ्लूइड लाइक ब्लड एंड लिम्फ। जब हम ब्लड और लिम्फ की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हेमाटोलॉजी। यानी कि ब्लड और लिम्फ की स्टडी करने को हेमाटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड in an adult, which comes to about 8% of body weight। एडल्ट ह्यूमन बॉडी की यानी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसकी बॉडी में 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है, जो कि उसकी बॉडी का 8% यानी ह्यूमन बॉडी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसकी बॉडी वेट का 8% होता है। आर्टेरियल ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड वीनस ब्लड इज डार्क रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है। एंड वीनस ब्लड इज़ डार्क रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। और वीनस ब्लड डार्क रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यह यूजुअली MCQs में पूछा जाता है कि वीनस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। अब हम जानेंगे कि ब्लड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट, कलर। ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। pH, ब्लड का नॉर्मल pH 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.055 से लेकर 1.065 तक। यदि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाती है तो पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाती है। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ है तो दैट इज़ फ्लूइड लॉस, फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़िया एंड वोमिटिंग। यदि ब्लड की ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है।
जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग और नोज़िया फील होती है। विस्कोसिटी क्या होता है? स्टिकी इन नेचर। जो हमारा ब्लड होता है वो स्टिकी इन नेचर होता है। हीमोग्लोबिन, ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में। ब्लड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ब्लड का फर्स्ट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन इन द RBCs carry oxygen from the lungs to tissue for production of energy from the tissues. Carbon dioxide is carried to the lungs where it is exhaled. इसका मतलब है यानी कि हमारी जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड हेल्प करता है। और जो HB है वो क्या करता है? हमारे जो लंग्स में O2 होता है उसको कैरी करता है, कैरी करके क्या करता है? टिश्यू तक कैरी करता है और टिश्यू में जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब टिश्यू मेटाबॉलिज्म हो जाती है, टिश्यू में जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। CO2 इज़ कैरीड टू द लंग्स वेयर इट इज़ एक्सहेल्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2। वापस लंग तक कौन लेकर जाता है? ब्लड। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। यानी कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट मेनली कौन करता है? ब्लड करता है। नंबर 2, एक्सक्रेटरी फंक्शन। वेरियस वेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू मेटाबॉलिज्म आर कैरीड बाय ब्लड टू द एक्सक्रेटरी चैनल, किडनी, लंग, ETC। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है उस टिश्यू मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेटरी सिस्टम तक कैरी करने का काम ब्लड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी, लंग और स्किन, ETC। यानी कि ब्लड हमारे एक्सक्रेटरी फंक्शन में भी हेल्प करता है। नंबर 3, वाटर बैलेंस। ब्लड मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स द फ्लूइड कंटेंट्स इन वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट। ब्लड हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है उन्हें मेंटेन करने का और रेगुलेट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट, एसिड बेस बैलेंस। नॉर्मल pH ऑफ ब्लड 7.35 to 7.45। ब्लड contains various buffers and maintains the acid base balance। ब्लड हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ब्लड का नॉर्मल pH होता है 7.35 से लेकर 7.45। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो तभी फंक्शन कर सकते हैं जब हमारी बॉडी का pH नैरो रेंज में होगा। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में बफर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। यानी कि ब्लड का एक मेन इम्पोर्टेंट वर्क एसिड बेस बैलेंस भी होता है। यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लड हेल्प्स इन इजी डिसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम द वार्मर टू कूलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का एक और फंक्शन होता है, ब्लड हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी के जितने भी कूलर पार्ट्स होते हैं उन कूलर पार्ट्स को इजी हीट ट्रांसफ़र का काम करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो होता है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाता है। यानी कि ब्लड का एक मेन और वर्क होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना।